अस्सलाम वालेकुम जी। चलते हैं अब अपने अगले उस पार्ट के ऊपर जो हमने स्किप कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ थी आर्ट बोर्ड्स। मीन्स के आर्ट बोर्ड्स कितने होने चाहिए हमारे इंटरफेस के ऊपर जिसके ऊपर हमने काम करना है। हमने विड्थ और हाइट देखा कि विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ कैसे चेंज करते हैं। आगे ये पॉइंट और इंचेस का चेक किया कि इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। ओरिएंटेशन को देखा। अभी देखते हैं आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स अभी मैं अगर इसको 2 कर देता हूँ तो इस पर क्या काम होगा, और इसको मैं ओरिएंटेशन को कर देता हूँ पोर्ट्रेट पर। अभी क्या होगा कि 500 इसकी विड्थ होगी और हाइट इसकी होगी 1000। ओरिएंटेशन होगी पोर्ट्रेट और आर्ट बोर्ड्स बनेंगे 2। ठीक है, अभी सिर्फ आर्ट बोर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं। अभी ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और ये बाकी एडवांस ऑप्शंस को भी हम स्किप कर रहे हैं। क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो अभी ये देखें कि पोर्ट्रेट साइज में मुझे 2 आर्ट बोर्ड क्रिएट करके इलस्ट्रेटर ने दे दिए। ठीक है, आर्ट बोर्ड का मतलब है कि हमारे पास एक वक्त में कितनी स्क्रीन या कितने पेजेस हों जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा से फाइल पर जाऊँगा, न्यू पर जाऊँगा। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली अनटाइटल्ड के आगे वो नाम लिखा हुआ आता है 3 4 5 6 7 8। जितने मैं पेजेस बनाऊंगा आगे ये उतनी अपनी वैल्यूज़ डालता जाएगा, नंबर्स डालता जाएगा, चाहे मैं उसको यहाँ से कैंसिल करता जा रहा हूँ। ठीक है ना, वो अपनी यहाँ पर वैल्यूज़ फिर भी ऐड करेगा। आर्टबोर्ड्स में अगर 4 डालता हूँ और क्रिएट करता हूँ तो एक तो यहाँ पर देखो ना, सबसे पहले कि अनटाइटल्ड 5 लिखा हुआ है। मीन्स के अनटाइटल्ड 5 मीन्स का 5वीं हमारी अटैम्प्ट है और हम अनटाइटल ही जा रहे हैं, हम टाइटल कोई ऐड नहीं कर रहे। यहाँ पर 4 हमें उसने पेज क्रिएट करके दे दिए जो कि चारों के चारों पोर्ट्रेट साइज में हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, फाइल पर जाता हूँ, न्यू पर जाता हूँ। अगर मैं इधर लैंडस्केप पर क्लिक कर दूंगा और फिर क्रिएट करूंगा तो मुझे 4 आर्टबोर्ड वो क्रिएट कर देगा लैंडस्केप साइज में। ठीक है, वो आप लोगों को बेहतर समझ आ गई होगी अब तक। फाइल में चलते हैं, दोबारा न्यू पर चलते हैं। इसको आर्टबोर्ड मैं जब तक बंद नहीं करूंगा तब तक ये 1 पर नहीं जाएगा। आगे है ब्लेंड के कुछ ऑप्शन। ब्लेंड का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ के अंदर हम किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं तो वो जो चीज़ बनती है वो ब्लेंडिंग का रिजल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप को कुछ परसेंट बढ़ा देता हूँ, अब देखो मैं टॉप को बढ़ा रहा हूँ, ये चारों के चारों बढ़ रहे हैं साथ में। इसके बॉटम भी साथ साथ उसकी वैल्यूज़ बढ़ रही है, लेफ्ट की भी बढ़ रही है, राइट की भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर यहाँ पर एंड पर हम देखें ना तो यहाँ पर एक चैन नुमा बनी हुई है, जंजीर नुमा कोई चीज़ बनी हुई है। जंजीर का काम क्या होता है कि वो एक जंजीर को दूसरी जंजीर के साथ जोड़े रखती है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर अभी जंजीर देखो तो ये लिंक हुई हुई है। मैं एक मरतबा इसको 0 करता हूँ, इस जंजीर को तोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गई है, जंजीर खुल गई है, लिंक जो था वो अनलिंक हो गया। अगर मैं टॉप की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वो सिर्फ टॉप की वैल्यू बढ़ेगी, बॉटम लेफ्ट राइट अपनी स्टिल अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। अब इसे मैंने टॉप की वैल्यू 4 पर कर दी ताकि आप लोगों को समझ आए। बॉटम राइट और लेफ्ट बिल्कुल 0 0 है। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, बिल्कुल जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक उसने मुझे एक बाउंड्री टाइप एक कुछ ब्लेंडिंग का ऑप्शन उसने मुझे बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, ये अभी आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी, वैसे भी मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अभी इस ब्लेंडिंग के ऑप्शंस के पीछे ना ही पढ़ें। आप लोग अभी कंफ्यूज होंगे, एडवांस क्लासेस होगी तो एडवांस क्लासेस में हम ब्लेंडिंग के ऑप्शंस को अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा चलते हैं एडवांस ऑप्शन में। बेशक एडवांस ऑप्शन है पर अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले पहले आ रहा है कलर मोड्स। कलर मोड्स को ओपन करते हैं तो 2 हमारे पास मोड्स आ रहे हैं, एक RGB कलर्स, एक आ रहे हैं CMY के कलर्स। RGB कलर्स का मतलब है अभी ये मतलब वगैरह छोड़ें, कलर्स की क्लास में देखेंगे क्योंकि एडवांस ऑप्शन हैं। अभी आप लोग को मैं ज़्यादा वो वज़न नहीं आप लोगों के ऊपर डालना चाहता, या आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता इन चीज़ों की। अभी अगर आप सिंपली तौर पर ये देखें ना, मैं आप लोगों को समझा दूं कि एक तो एडवांस है, एडवांस क्लासेस में हम दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इस पर CMY के सिलेक्ट करके पेज क्रिएट करते हैं फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अगर CMY के को सिलेक्ट करके हम अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर जाके अगर हमें RGB की ज़रूरत पड़ती है तो हम RGB को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सी विंडोज़ ऐसी मिल जाती हैं जिससे हम RGB को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए CMY के ऊपर क्लिक रहने देते हैं। आगे जो मेन हमारी चीज़ है वो है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट का अंदर हमारे पास कुछ जो है 3 टेम्पलेट्स और मिलते हैं या 3 ऑप्शंस और मिलते हैं। ठीक है, सबसे हाई जो है वो 300 पिक्सल्स कह लें या इसको कुछ भी कह लें, 300% है। अब इसकी एक आप लोग को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो कि आप लोग को यूट्यूब पर बहुत कम और यूट्यूबर से सुनने को मिलेंगी, कि अगर आप लोग स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं ना
तो आप सजेस्टेड ये होता है कि आप 72 पर जाएं। उससे ये होता है कि आपका सिस्टम भी ज़्यादा स्लो नहीं होता और आप स्मूथली वर्क कर लेते हैं। हाई पर यह है कि सिस्टम थोड़ा सा लोड उठाता है, थोड़ा सा वजनी हो जाता है, थोड़ा सा मीन्स के काम को स्लो करना स्टार्ट कर देता है। और हाई आप लोग तब यूज़ करें जब आप लोग प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन जो है हमें वो रिज़ल्ट या वो एक स्टाइल या वो कलर हमें नहीं देती जो कि हाई देती है। इसलिए प्रिंट के अंदर जो है ना, पिक्सल्स को, कलर्स को, हर चीज़ को बाकायदा गौर किया जाता है, उसको देखा जाता है। इसीलिए हम जो है प्रिंट के लिए आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप हाई पर जाएं अगर आप प्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपका सिस्टम इतना सपोर्ट कर सकता है तो आप स्क्रीन के लिए भी हाई पर काम कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रीवियस मोड डिफ़ॉल्ट पर रहने दें, ठीक है। जब आप कुछ दिन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लें, आपके हाथ में सॉफ्टवेयर चढ़ जाए, आपकी जो है ना डर निकल जाए सॉफ्टवेयर का, फिर आप ये पिक्सल और ओवर प्रिंट को भी ट्राई कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इस चीज़ की। अभी क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज बन रहा है। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब स्टाइल का बन रहा है, हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लें। दोबारा से न्यू पर जाएँ तो इसको कर देते हैं विड्थ, इसकी कर देते हैं 700 और हाइट कर देते हैं 500 और इसको कर देते हैं पोर्ट्रेट में, ठीक है। यहाँ फिर इसके साइज़ बना लेते हैं, इसको हम इस लेटर के अंदर ओपन कर लेते हैं। देखा, जैसे ही लेटर के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसकी विड्थ और हाइट लेटर के हिसाब से क्रिएट हो गई है। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेज आ जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टकट्स को। अभी सिर्फ हमने जहाँ तक देखा है पेज बनाने का तरीका। अगर आपको दोबारा से पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि मुझे एक और पेज की ज़रूरत है, तो बजाय कि ये कि आप फाइल के ऊपर जाएं और न्यू पर क्लिक करें, ठीक है, आप सीधा इसका शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल एन। देखिए इस ऑप्शन के आगे ही आपको इसका शॉर्टकट नज़र आ रहा है कंट्रोल एन। अगर आप सिंपली कंट्रोल एन कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्रिएट न्यू वाला जो ऑप्शन है या ये पेज बनाने का जो ऑप्शन है ये सारा समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।